तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के दूसरे भाग में। अब हम इस वीडियो में बताएंगे कि ताओ ते चिंग की टीचिंग्स क्या थी, और तो और इस वीडियो में बताएंगे कि धर्मों का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो देखिए, ताओ ते चिंग की बात बोले तो कोई भी फिलॉसफी किसी एक इंसान से नहीं बनती। क्या पता उसके शिष्यों ने बनाई होती है, कई सारे जो उनके भक्त होते हैं वो भी बनाते हैं। तो एक बुक को बनाने में किसी एक इंसान का हाथ नहीं होता है, उनमें कई लोगों का हाथ होता है। और ये टीचिंग एक विचार है। तो ताओ ते चिंग की टीचिंग क्या है वो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना वक्त जाया करे शुरू करते हैं इस वीडियो पर। तो दोस्तों, ताओ ते चिंग इनकी टीचिंग शुरू होती है। एक बार कहा जाता है कि कोर्ट में जब ये बैठे थे तो इन्होंने देखा कोर्ट में करप्शन बहुत ज्यादा होता जा रहा है। इनका मूड बिल्कुल ऑफ हो गया और इन्होंने वहीं से पूरी सभा भंग करके ये चले जा रहे थे। तो जब ये जा रहे थे तो एक दरबारी ने अचानक से कह दिया कि महाराज, आप इतने महान हैं, ऐसे हम लोग को छोड़कर मत जाइए। कृपया अपने ज्ञान को इस पुस्तक में लिख कर दे दीजिए, जिससे कि हम उसका अनुसरण कर सकें। देन इसके बाद ये ताओ ते चिंग की टीचिंग देते हैं, और देन इसके बाद ये भैंसे पर सवार होके पश्चिम की तरफ चले जाते हैं। पश्चिम का मतलब अमेरिका नहीं, पश्चिमी चीन की तरफ चले जाते हैं, हिमालय की तरफ चले जाते हैं। और यहीं से ये चले जाते हैं हिमालय से होते होते नेपाल, और नेपाल मतलब कि इंडिया। और कहा यह जाता है कि ये सिद्धार्थ मतलब कि गौतम बुद्ध के गुरु माने जाते हैं। बचपन में गौतम बुद्ध छोटे थे तो ये उनके गुरु थे। देन इसके बाद ताओ ते चिंग की टीचिंग्स क्या थी वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहली टीचिंग उन्होंने ये दी कि लिमिटेड गवर्नमेंट। इनका कहना था कि छोटी सरकार होना बहुत जरूरी होता है। तो सीधा सीधा गोल्डन स्टेटमेंट ये है कि मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। दोस्तों, लाओ त्सो कहते थे, अगर आप ये चिंता करते हो कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तब आप सदा ही उनके कैदी रहेंगे। लाओ त्सो कहते थे कि आप जब भी व्यवस्था के बारे में सोचते हैं, अव्यवस्था वहां पहले से ही होती है। ईश्वर के बारे में सोचते हैं तो असुर वहां पहले से ही होते हैं। सुख की कल्पना करते हैं तो दुख वहां पहले से ही होता है। लाभ की कल्पना करते हैं तो हानि वहां पहले से ही होती है। स्वर्ग की कल्पना करते हैं तो नरक वहां पहले से ही होता है। ये असल में हमारे विचार, ये विचार जो होते हैं हमारे मन को विभाजित कर देते हैं। इन्हें विभाजित मत होने दो, क्योंकि विचार शून्य स्थिति में ही तुम एक हो पाओगे, वरना तुम विभाजित और मत भ्रमित और पथ भ्रमित ही रहोगे। देन इसके बाद लाओ त्सो कहते हैं कि कोई भी विचार विरोधाभास नहीं है। ये असल में एक सिक्के के दो पहलू हैं। इनको मत बांटो। इनको बांटने से तुम्हारा मन बटेगा और तुम सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज होगे। दोनों में तारतम्यता लाओ और महानतम जीवन को बिताओ। देन इसके बाद लाओ त्सो कहते हैं कि तुम कोई नहीं हो, तुम्हारा कोई नाम नहीं है, ना तुम कभी जन्मे थे और ना कभी तुम मरे थे, ना तुम्हारा कोई आकार है, जैसे तुम दिख रहे हो वो भी नहीं हो, ना तुम उथले थे ना तुम पुतले थे। असल में तो तुम थे एक शांत, विशाल, गहरा समुंदर, एक सागर, एक आकाश जो बहुत सुंदर था, है। अगर तुम अपने अस्तित्व को जान लो तो तुम ब्रह्मांड को इसी तरह से जान लो। ईश्वर कभी भी किसी को कोई ना होने की स्वतंत्रता देते हैं, इसीलिए तो वो अनंत होते हैं। इस जगत में कोई कोई भी नहीं है, इसीलिए जब हम स्वयं को खींचना बंद कर देते हैं और ये समझ जाते हैं, तब हम जगत में चारों ओर बिखर जाते हैं और शांत और संपन्न बन जाते हैं। जब हम खाली होते हैं हमें भरा जा सकता है। जब हम पुराने पढ़ते हैं हमें नया किया जा सकता है। जब हमें ये सोच का जन्म होना चाहिए, वास्तविकता को जानने के लिए इच्छाएं छोड़ देना चाहिए और मिथ्या को जानने के लिए इच्छाओं को रहने देना चाहिए। असल में तो ये दोनों शब्द की उत्पत्ति एक है, बस इनके नाम भिन्न हैं। अगर तुम सफलता चाहते हो तो अपने मार्ग को लगातार बदलते रहो, अपनी दिशाओं को लगातार बदलते रहो।
वरना तुम्हारा मन हट जाएगा और सफलता नहीं पा पाओगे। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। हमारी बहुत मेहनत लगी है, आपका कमेंट्स हमें जरूर पढ़ेंगे। देन इसके बाद हम आते हैं फॉर्मेशन ऑफ रिलीजन, धर्मों का उद्भव कैसे होता है। इसको आप एक कहानी की तरह से थोड़ा सा समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक गांव में एक बाबा रहते थे, बहुत ही अच्छे थे, धर्मचारी थे। देन वो अब जा रहे हैं, दूसरे गांव जा रहे हैं, वहां उन्हें कोई नहीं जानता, शांति पाने के लिए। अब जब वो जाते हैं तो वहां पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, वो उन बाबा को परेशान कर देते हैं। बाबा कोई रिप्लाई नहीं देते, मुस्कुरा के चले जाते हैं। देन इसके बाद कुछ लोग होते हैं, आदमी भी जो होते हैं, कान में फूसी करते रहते हैं, इनको बुराइयां करते रहते हैं, मार्केट्स में इनकी बुराइयां होती हैं, बाजारों में होती हैं। फिर अचानक से कुछ दिन बाद एक स्त्री आती है, महिला देखती हैं, उसके घर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। तो वो बाबा के पास आती है और वो कहती है कि मेरे ये प्रॉब्लम है। देन बाबा उसको ये उपाय बता देते हैं। उसके उपाय जब बाबा के जब वो फायदे देने लगते हैं तो स्त्री जो होती है बाबा को बहुत ज्यादा मानने लग जाती है और धीरे से उनकी अनुयायी बनने लग जाती है। अब धीरे धीरे बाबा की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे गांव में बढ़ने लग जाती है। कैसे बढ़ने लग जाती है, लोग भगवान अब उनकी बात मान रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स धीरे धीरे खत्म होने लग जाती हैं, लोग उन पे फूल चढ़ाने लग जाते हैं, लोग उनकी पूजा करने लग जाते हैं, लोग उन पे माले चढ़ा देते हैं। देन इसके बाद क्या होता है कि बाबा कुछ वक्त बाद खत्म हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। देन अब बाबा तो है नहीं, अब उनके विचार हैं। अब उनके विचार किस तरह से लोगों में फैलेंगे, किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे, लोग उनकी बात को किस नजरिए से अपने अंदर उतारेंगे, इन अ राइट वे, पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे, ये तो लोगों पर डिपेंड होता है। पर अब बाबा नहीं है। देन यही चाइना में होता है, जो हमने बताया कि हान डायनेस्टी के लोग 80% लोग चाइना के हैं आज के समय में, ऐसा अपने आप को कहते हैं। एंड और अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो यही 80% लोग इनकी पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि हान डायनेस्टी जो है 220 एडी में आई और 25 एडी तक रही। जब लाओजी हुए तब तो हान डायनेस्टी थी नहीं, तो इन्होंने इस डायनेस्टी ने भगवान इनको क्यों बना दिया, सबसे बड़ी चीज ये। तो अचानक से कई सौ साल बाद जब इनके विचार नए नए रूप लेने लग गए, इनके अनुयायी जो होते थे, स्टूडेंट्स होते थे, वो नए नए रूप लेने लग गए, उनके विचार बदलने लग गए, तो ये भगवान का दर्जा दिया जाने लग गया। देन इसके बाद क्या हुआ, जो नहीं होना चाहिए, 142 एडी में फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिलीजियस सेक्ट बना दिया गया और ताओइज्म को एक धर्म का दर्जा दिया जाने लग गया। इसी तरह से धर्मों का भी निर्माण होता है विचारों द्वारा। असल में तो उन्हें भी नहीं पता होता है कि हमारे विचार आज के समय में एक धर्म का रूप ले चुके हैं। असल में तो अगर उन्हें बता दिया जाए तो वो इस चीज पर भरोसा भी नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी महान आदमी अपने आप को भगवान नहीं कहता है। वो भगवान को जानने के लिए वो लोगों की मदद करता है, लोगों को वहां तक पहुंचाने के लिए वो काम करता है, पर लोग उसे ही भगवान मानकर उसे ही भगवान समझ बैठते हैं और उसका अनुसरण करने लगते हैं, जो कि गलत होता है। देन इसी विचारों के साथ हार्दिक गुप्ता आज फिर विदा लेता है। अगली वीडियो स्वामी विवेकानंद जी पर होगी, बहुत ही महान नागरिक, एक इंडियन पर बना रहा हूं मैं वीडियो, मेरी पहली वीडियो रहेगी, आप सभी लोग जरूर देखिएगा। धन्यवाद।